हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, बुझने से जिस चिराग ने इनकार कर दिया, चक्कर लगा रही है हवा उसी के आसपास। थोड़ा समझने का है। बुझने से जिस दिए ने मना कर दिया, हवा उसी के आसपास चक्कर लगा रही है, इसको बुझाती हूँ उसको बुझाती हूँ। जब कोई कुछ करने निकलता है तो लोग उसी की टांग खींचने लगते हैं। तुम हमसे अलग कैसे जा रहे हो, तुम इतना बड़ा काम कर लोगे, तुम अकेले कर लोगे, तुम कर लोगे, वाह बेटा आप बहुत देखें तुम जैसे। तो लोग टॉन्ट मारना, ताने मारना, जब भी आप कुछ कहते होंगे हमें कहीं शिविर पे जाना है, तुम और शिविर पे कभी गई हो? पहली बार जब कोई निकलता है तो उसको बड़े ताने मिलते हैं। तुम और शिविर पे अकेले जाओगी, कभी जिंदगी में गई हो? तुम कुछ कर सकती हो? तुमने कभी कुछ किया है? घर चूल्हा करो, चूल्हा चक्की, रोटी बनाओ, ऐसे ताने पड़ते हैं। जो बहुत बार जा चुके वो तो घिस गए हैं, पुराने हो गए हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। इनसे कहना बेकार है, भैंस के आगे बीन बजाना, इन्हें जाने दो, मरने दो इन्हें ये जिंदगी भी वही खेल खिलाती है, ये जिंदगी भी वही खेल खिलाती है जो इंसान को खेलना नहीं आता। हर बार नई प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम हम सीख गए कैसे जूझा जाता है, एक काम को हम सीख गए, वो काम नहीं आएगा, दूसरा ही कुछ आएगा। एक झंझट आता है जीवन में, आप देखते होंगे, कुछ दिन बीतते हैं फिर कुछ झंझट आ जाता है, कुछ दिन बीतते हैं फिर कुछ झंझट आ जाता है, देखते होंगे। हर बार नया झंझट आता है, नई तरह का आता है, नई तरह के लोग आते हैं, नई तरह की समस्या आती है, कोई बात आती है परेशानी तो नई तरह की आती है। लेकिन साहब गुरुजी भी हमने देखा इतने खिलाड़ी हो चुके होते हैं, मतलब इतना कुछ देख चुके और सीख चुके होते हैं, उनको कुछ नया नहीं लगता। इतनी प्रॉब्लम सुन चुके होते हैं वो, इतने लोगों की बातें सुन चुके होते हैं कि उनका एक लाइन में कहावत है, नथिंग न्यू अंडर द सन। कुछ भी नया नहीं है इस सूरज के नीचे, सब कुछ पहले हो चुका है, सब कुछ सुना हुआ है। कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है, उन्हें मालूम है उसका जवाब। पर हम लोग जो थोड़े नए चले हैं, अभी नौसीखे हैं, तो हम लोगों को हर रोज़ नई समस्या, हर रोज़ नई बातें, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, कुछ नई बात लेके आता है। कस्टमर भी घुसेगा ना दुकान में, कुछ नया दिखाओ, अरे भाई क्या नया ही दिखाते रहो इसको रोज़ नया ही दिखाते रहो, कुछ ना कुछ नया लाओ तो आपकी दुकान चलती रहेगी, नहीं तो लोग आना छोड़ देते हैं, अरे इन पर तो वही पुराना माल रखा है। इतने तो पागल हो ही जाओ, इतने तो पागल हो ही जाओ कि सुनाई बस खुद की ही दे। इतने तो पागल हो ही जाओ कि सुनाई बस खुद की ही दे। देखिए संसार में लगा लीजिए चाहे भगवान के लिए लगा लीजिए, जो भगवान में लगे हैं तो वो बस उनको भगवान की आवाज़ सुनाई दे, भगवान का नाम चलता रहे और किसी बात से मतलब नहीं है। अगर जो है ना, अगर और जो संसार में लगे हैं तो इतने तो पागल हो ही जाओ कि तुमको जो करना है वो करना है। दूसरों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरे तो भ्रमित करते रहते, भटकाते रहते। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। उनकी सुन लो तो उनकी सी कर लो तो मुश्किल, अरे क्या कर लिया तुमने, अरे ये क्या कर लिया तुमने, ओ तो आप बता दो, ये करो, अच्छा ये कर लो, अच्छा ये कर लिया, अरे क्या कर लिया तुमने, अरे ओहो क्या करें। तो इतने तो पागल हो ही जाओ कि सुनाई बस खुद की ही दे। आपको जो करना है वो करना है। अब गलत तरह से मत लगा लीजिएगा ना, गलत काम करना है तो करना है, वो मत लगा लीजिए, क्योंकि फल तो बात है ना, गुरु का तो भाव बड़ा शुद्ध होता है, बड़ा अच्छा होता है, तो वो अच्छी ही बात कहते हैं। लेकिन अगर हम गलत उठा लें तो इसमें तो कर्म हमारे ही बनेंगे, गुरु जी को नहीं, गुरु जी के नहीं बनेंगे कर्म, क्योंकि उन्होंने तो भले की बात कही थी। बाहर कितना भी विष हो, परंतु जब तक एक बूंद भी हमारे भीतर न जाए
तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बूंद जहर की जब तक हमारे भीतर न जाए हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसी प्रकार चाहे हमें माया के बीच रहना पड़े, परंतु आत्मज्ञान होने से माया को सत मानकर उसका चिंतन नहीं करेंगे तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कह रहे कितनी भी माया हो चारों तरफ, ये गुरु भगवान हमारे दादा जी की पॉइंट्स हैं, दादा भगवान की पॉइंट्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि कितनी भी माया के बीच तुम रहते हो, कितनी भी माया तुम्हारे चारों तरफ फैली हुई है, बड़ा आडंबर है, बड़ा चक्कर है, बड़ी सारी बातें हैं, बहुत सारा काम है, बहुत कुछ है, बहुत विराट फैला हुआ है, बहुत विस्तार है बहुत चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें आपके चारों तरफ, कोई ये कोई वो, कोई ये कोई वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन चिंतनों को अंदर मत आने दो। मतलब चिंतन तो चलता ही है, जब काम करोगे तो विचार तो चलेंगे, आप अपने में मत मानो उनको, ये मैं सेवा कार्य कर रहा हूं। तो माया के बीच में रहना भी पड़े भले, पर उसका चिंतन मत करो, उसके लिए परेशान मत हो, ढीला कर दो। इंतज़ाम करो, इंतज़ाम पूरा करना है, ध्यान से करना है, काम को मेहनत से करना है, सब करना है, बस परेशान मत हो। हमारे यहाँ श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे तो भगवान हैं, हमें किस बात की, भगवान हमारे साथ हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा हुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शाहों का शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो राजा है। समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन समझेंगे तो समझ में आएगी। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो तो राजा है। अरे जिधर मर्जी जाए, जो मर्जी, जैसे भगवान रखें, जो खाने को दे दे वह मालपुआ है। हर चीज़ उसके लिए मालपुआ है, हर चीज़ उसके लिए जलेबी है, हर चीज़ उसके लिए बढ़िया मिठाई है। एक लड़का जो है वो करता जाए, रोटी खाता जाए। तो एक संत जी निकल रहे थे, सीसी काय को कर रहा है तू? बोला घर में कुछ था नहीं, और तो माँ ने रोटी दी थी, तो एक आता ख्याल की मिर्चा बना के खा लेना बेटा। तो मैं मिर्चा बना के ख्याल की खा रहा हूँ, तो मिर्चा लग रही है मुझे। तो संत जी ने कहा एक बात बता बेटा, मिर्चा बना के जब तू खा सकता है तो मिठाई बना के भी तो खा सकता है, मिठाई बना के खा। लड़का कहता है अरे वाह। अब वो सोचने लगता है बढ़िया वो मिठाई, अब वो बना, अब वो तो एकदम आंखें सब चौड़ गई उसकी, एकदम खुश। अरे मज़ा आ गया महाराज जी। बोला और क्या? तो ये गुरु हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं। इस संसार में रहने की विद्या यही है कि अपने वास्तविक स्वरूप का निश्चय करके शरीर से सेवा होती रहे। जैसे एक आया जानती है कि मेरा घर नहीं है, परंतु सबकी सेवा करती है। एक बैंक मैनेजर जानता है कि बैंक में मेरा नहीं है, परंतु धन आदि की कितनी देखभाल करता है। ये सेवा करते हुए भी एक क्षण में सब कुछ छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम भी निर्लेप न्यारे होकर रहें। करें संसार में रहने की विद्या यही है कि तुम जानो कि तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, और ये संसार सिर्फ सेवा के लिए मिला है, ये शरीर सेवा के लिए मिला है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ। ये जानकर अब रहो संसार में, अब सेवा करो। आप कहेंगे सेवा करेंगे, एक डॉक्टर है वो सोचे हम सेवा करेंगे तो फिर पैसे, वो पैसे से आपकी सेवा करेगा पेशेंट? जो आपकी फीस है वो आपको मिल रही है। आप ये भाव रखो कि मैं तो सेवा करता हूँ, हम तो जी सेवा करते हैं। लालच मत लाइए मन में, बिल्कुल बिल्कुल लालच नहीं। जो सही है वो सही है, सही बात। लालच बिल्कुल नहीं है मन में। इससे ले सकते हैं हम, इसको बड़ी चीज़ बता दो, इसका बड़ा चक्कर बता दो, इसको ज़्यादा दवाइयाँ दे दो, नहीं। कम से कम दवा। एक हैं डॉक्टर जिनसे मेरा इलाज चलता है, तो वो ये कहते हैं मैं आपको कम से कम दवा दे रहा हूँ। सिर्फ 3 दवा उन्होंने दे रखी हैं, वो उसमें भी एक ताकत की है, एक जो होती है जो शरीरों के जैसा होता है बस, मान लीजिए। तो इसका मतलब 2 दवा दे रखी हैं बस उन्होंने मुझे। कहते हैं मैं कम से कम दवा देता हूँ, मेरी आदत भी है, और आपको तो मैं जानता हूँ कम से कम दवा दूंगा। अभी डॉक्टर के ऊपर है, 6 गोली लिख दे वो।
आजकल तो जरा चले जाओ बुखार है 6 गोलियां लिख देते हैं, ये इसकी कहीं ना कहीं तो असर करी जाएगी। कोविड होगा तो भी समझ जाएगा, और कोई होगा तो भी समझ जाएगा, गला खराब होगा तो भी ये है, फलाना है तो भी ये है, दस्त हो रहे हैं तो भी ये है, जो है 6 दवाइयाँ लिख दो। जिसका काम 2 दवा से चल सकता है उसको 6 दवाइयाँ लिखी जाती हैं। एक बुखार उतारने की देते हैं और एक एंटीबायोटिक, उसके अलावा क्या ज़रूरत है? नहीं एक एंटी वो एलर्जिक भी होनी चाहिए, नहीं वो एक ये भी होनी चाहिए, नहीं एक वो भी होनी चाहिए। चलो आपको तीसरी देनी है तो आप उसको वो दे दो, लैक्टोबैसिलस, यस वो दे दीजिए आप, वह एसिडिटी को भी कवर कर देगी। 5 दिन के लिए 3 दवा दे दो, क्या ज़रूरत है कि कई दवा दी जाए। तो अगर हर का देखिए धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाता है कि ये डॉक्टर बढ़िया है, लोग चाहते हैं जल्दी पैसा कमाना, बस इसी में दिक्कत है। अगर आप ये चाहते हैं लॉन्ग रन में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप बढ़िया काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। ये हर एक के लिए, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे किसी फील्ड का हो। एक वकील है बेईमानी करेगा कब तक चलेगा, सब जान जाते हैं ये बेईमान है। कोई फील्ड हो, ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन कहावत है, ईमानदारी से चलिए, कोई ज़रूरत नहीं बेईमानी की। जल्दी पैसे वाला हो जाओगे, ज़्यादा पैसे वाला हो जाओगे तो क्या पैसा खाओगे तो वही 2 रोटी बल्कि और 1 खाने लगोगे, टेंशन और लग जाएंगी दुनिया भर की। आप ईमानदार हैं, सच्चे इंसान हैं, आप 2 रोटी क्या 3 भी खाओगे। और आप गड़बड़ वाले आदमी हो तो आप 3 क्या 2 रह जाएंगी, 2 की 1 रह जाएगी बाद में, और 1 की भी फिर आधी रह जाएगी, और 10 गोलियां खाओगे। ये देखने में आता है दुनिया में, सारी दुनिया में देखने में आ रहा है, कोई नई बात थोड़ी है। एक पिक्चर आई थी ना, उसमें वो जब गरीब थे वो लोग तो मिलकर खाते थे, खुश रहते थे। धीरे धीरे वो अमीर होते चले गए, सारे बच्चे अलग हो गए, खुद अलग हो गए, पति पत्नी में भी नहीं बनने लगी। वो आदमी जो है वो फिर गोलियां पे गोलियां बीमार पड़ गया। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या खा रहे हो? बोले लेडरमाइसिन। बोले अच्छा ये क्या है? टेरामाइसिन। बोले ये क्या है? ये फलानी माइसिन। तो भगवान उसकी तरफ, अच्छा तुम क्या कह रहे हो? माइसिन? क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने पाप किए हैं क्या? बोला और क्या, तभी तो दवा खा रहे हो इतने। पहले तो दवाओं के नाम भी माइसिन पे आते थे, अब तो चेंज कर दिए। वो भी घबरा गए बेचारे दवाई वाले कि क्या नाम रख दिया हमने। लोग समझने लगे इस बात को, माइसिन मेरे पाप हैं जो मैं दवा खानी पड़ रही है। अब उन्होंने सबके नाम चेंज कर दिए धीरे धीरे। अब माइसिन पे नहीं आता कोई, पुराने वो ड्रग्स अब बंद हो गई लगभग। तो जैसे एक बैंक मैनेजर काम करता है लेकिन जानता है मेरा नहीं है, इसी प्रकार हम भी संसार में सेवा करें। बदले में पैसा जरूर मिलेगा, और पैसे की कमी भगवान कभी भक्त को रखते नहीं हैं। वो जो भक्त, आप फकड़ी भक्त जो सुनते हैं, उन्होंने फकड़ी पना स्वीकार किया है। उनके पास भंडारे के निमंत्रण आते हैं, पैसा आता है, सब कुछ आता है, वो लेते नहीं हैं। उनका आदर्श मत रखिए अपने सामने। आपको आदर्श रखना है, तुलाधार वैश्य हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भक्त हुए हैं। राजा जनक, राजा अम्बरीश, कितने राजा लोग भक्त हुए हैं, और कितने साहूकार लोग, बिजनेसमैन भक्त हुए हैं। उनकी ज़्यादा स्टोरीज इसलिए नहीं आती कि लोगों को भी वही पसंद आती है ना, जरा ज़्यादा वाली। तो जरा ज़्यादा वाली पसंद करोगे, बनना चाहोगे नहीं ज़्यादा वाले, तो फिर अपने वाले जैसे का पढ़ लो ना। तो ऐसे कई भक्त हुए हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा रहा, धन धान्य से भरपूर रहे, भगवान ने हमेशा उनकी संभाल करी, हमेशा सब ठीक रहा उनका। अब यूँ ऊंच नीच तो दुनिया में आती है, फिर मत सोच लेना सब ठीक रहेगा। कुछ ऊंच नीच तो आती रहती है, वो तो जीवन का क्रम है, वो ठीक भी है। कहते हैं ये साइंस ने प्रूव किया है, साल में 1 बार सीज़न चेंज में बुखार आ जाना बहुत अच्छी बात है। और अगर अच्छा डॉक्टर होगा ना तो वो एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देगा, वो एक सादा सी दवा लिखकर आप ठीक हो जाओगे 5 दिन में। नॉर्मल बुखार है, ये है, फ्लू है, फलाना है, आपकी बॉडी रिकवर कर लेगी, ताकत बढ़ जाएगी आपकी, मैं एंटीबायोटिक दे दूंगा तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी।
और अगर और बढ़िया डॉक्टर होगा तो रिकमेंड कर देगा आयुर्वेदिक ले लो या होम्योपैथिक ले लो, वो दोनों मेरे पास है, चुपचाप पुड़िया बना के देता हूँ नीचे से, आप नीचे से पकड़ो और लेके सर को, इनको खाते रहना, कुछ नहीं होगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़ हैं भारत में जो नुकसान नहीं करती, केमिकल्स नहीं है जो। एक दृष्टांत और है, इसी के बाद पूरा करते हैं बस। एक बार एक राजा जंगल में गया शिकार के लिए, घूमते घूमते एक उसको झोंपड़ी नज़र आई, लगा उसको कोई संत जी हैं यहाँ पर, तो उतर करके जूते वूते उतार करके अंदर झोंपड़ी में देखा तो वहाँ एक संत जी बैठे हुए थे, ध्यान अवस्था में थे। राजा वहाँ बैठ गया, उसको बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर बैठने के बाद संत जी को लगा कि कोई है, तो वो उठे, उन्होंने कहा कहिए, और देखा तो राजा हैं। महाराज कैसे आना हुआ? तो कहा महाराज जी मुझे यहाँ बैठकर बड़ी शांति लगी। देखिए राजा कह रहा है उनसे महाराज जी, है ना, मेरे से भी बड़े राजा हैं आप। जिसके पास शांति ज़्यादा हो वो और बड़ा राजा। तो राजा ने कहा कि महाराज मैं चाहता हूँ थोड़े दिन आप मेरे यहाँ चल के रहें। ठीक है चलो, हमें क्या दिक्कत है। अब वो संत जी को ले आया राजा, करीब महीना 2 महीना रहे वहाँ। राजा को लगा कि जैसा मैं हूँ वैसे ही ये हैं, फ़र्क तो कुछ है नहीं, मैं रह रहा हूँ जैसे वैसे ये रह रहे हैं, फ़र्क तो कुछ है नहीं। राजा ने कहा महाराज एक बात प्रश्न उठा है मेरे मन में, जैसा मैं हूँ वैसे आप हैं, फ़र्क क्या है? बोले फ़र्क समझना है, चलो घूमने चलते हैं। फिर वही संत जी जंगल में ले गए। अब बोले अब मैं तो यहीं रह जाता हूँ, अब मैं नहीं जा रहा आपके राज्य में वापस, आप बताओ रह सकते हो क्या? राजा बोला मैं तो नहीं रह सकता, मुझे तो वापस जाना है, मेरा तो बड़ा सारा काम पड़ा हुआ है। बोले यही फ़र्क है तुम में और मेरे में, तुम पूछ रहे थे ना आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? बोले यही फ़र्क है, मैं चाहे जब छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये संसार भगवान का है, और जो तुम राज कह रहे हो ना मेरा है, वो भी भगवान का है, और एक दिन तुम राम नाम सत हो जाएगी, कुछ नहीं है तुम्हारा। तब राजा को समझ में आया कि हाँ बड़ा भारी फ़र्क है। तो फ़र्क कहाँ हुआ? सोच का फ़र्क हुआ। तो वैराग्यवान कैसे होते हैं? पॉइंट्स हैं कुछ और 2-3। मुख से जो कुछ भी बोले वो भगवत चर्चा से भिन्न और कुछ न हो, फिर तुम्हें निंदा स्तुति का अवसर कैसे मिलेगा? सांसारिक बातें जहाँ तक हो नहीं करनी चाहिए। तो अगर हमको संत की बात अगर हम समझें तो वो कैसे होते हैं? मुख से भगवान की बात करते हैं जहाँ तक हो सकता है, और अगर संसारी लोग सामने हैं तो फिर वो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, निंदा स्तुति का चक्कर वो करते नहीं, किसी की भलाई किसी की बुराई ये सब वो करते नहीं, किसी का बुरा सोचते नहीं, किसी का बुरा करते नहीं, किसी का बुरा कहते नहीं। तो जहाँ तक हो दुनिया की बातें कम से कम बोले। अब हम लोग पुराने होते जा रहे हैं जो लोग, उनको चाहिए थोड़ा मौन का अभ्यास करें। मेरा भी प्रयास रहता है, आगे भगवान कराएंगे, मेरे बस की नहीं है, बहुत कोशिश करता हूँ कि थोड़ा मौन बढ़ाऊँ। सत्संग के अलावा बाकी टाइम में फालतू बात नहीं करनी है, समय कुछ मौन को देना है। समझ रहे ना? मना कुछ नहीं है। देखिए बात नहीं करनी है नहीं कहा, बिल्कुल बात को बात की तरह पकड़िएगा, भाव भी समझिएगा। बात नहीं करनी है बिल्कुल नहीं कहा, कम बोलिए, कम, जितनी ज़रूरत हो, फालतू नहीं बोलना है। भलाई बुराई तो करनी ही नहीं है, किसी का बुरा तो बोलना ही नहीं है। फिर भी निकल जाता है मुंह से तो चलो कोई नहीं, अपने को माफ़ करो, आगे बढ़ो, कोई नहीं, गलती हो गई, गलती, सॉरी गलती हो, चलो कोशिश करेंगे किसी का बुरा नहीं बोलेंगे। संसार का चिंतन नहीं करो, संसार की बात नहीं करो, संसार की क्रिया नहीं करो। जो पुरुष इन तीनों नियमों का पालन कर सकता है वही परमार्थ साधन कर सकता है। तो क्या हुआ? कर्ता मत बनो, कर्ता बन के मत करो, सेवा भाव रखो। संसार की बात करो तो देखो कुछ सेवा हो रही है जो बात कर रहे हो, कुछ अच्छी बात कर रहे हो, किसी का भला हो रहा है उस बात से, या वैसी बकवास कर रहे हो। ये देखें हम अपनी तरफ, क्या सेवा हो रही है? जो हम बात कर रहे हैं उससे सेवा हो रही है, मतलब भला हो रहा है उसका।
कुछ उसको जानकारी बढ़ रही है, कुछ भगवान की बात कर रहे हैं हम, या बेकार की बात कर रहे हैं, है ही इधर की उधर की, टाइम खराब। और संसार की क्रिया मत करो, मतलब करता मत बनो। मैं कुछ नहीं करता, भगवान की शक्ति से सब कार्य हो रहे हैं, सेवा हो रही है, सेवा करो। सेवा के लिए भगवान ने गीता में बहुत कहा है, अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, ये क्या है? सेवा। निष्काम भाव से कर्म कर, ये क्या है? सेवा। तो जैसे जैसे हमारा सेवा भाव बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा जीवन सुंदर होता जाएगा। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।